हाँ बाबा। आपका नाम क्या है? रिजा। आप कहाँ से आए हो? आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो चूड़ियाँ हैं, ये भी पुराने ज़माने। ये इस फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्क से और मुल्क से बाहर से सयाह आते हैं। फेस्टिवल में आप हम सब से अलग ड्रेस क्यों पहने? लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस फेस्टिवल में सिर्फ डांस होती है, नाच होती है और गाने वगैरह गाए जाते हैं। तो इसका मेन मकसद यही होता है या ये भी होता है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बरगाह में। मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे एक्टिट की तरफ से यहाँ के मुकामी लोगों को और डोमेस्टिक जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र फराहम की जा। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से इश्पाता और तमाम क्लाश भाइयों को और बहनों को और जो हमारे दोस्त व अहबाब हैं उनको सबको मेरे तरफ से उचाव मुबारक हो। हर साल उचाव त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस त्यौहार को रंबोर से शुरू किया जाता है, उसके बाद रात को बमरेत में शुरू होती है। तो आज हम यहाँ पे 6 बजे तक त्यौहार को देखेंगे, इसमें क्या कुछ होता है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और लोगों से भी उनके राय लेने की भरपूर कोशिश करूँगा कि वो इस फेस्टिवल को किस तरह देख रहे हैं और इससे किस तरह वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मुकामी लोगों से भी पूछेंगे और बाहर से जो हमारे टूरिस्ट आए हैं उनसे भी हम राय लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए कि फ़ेस्टिवल किस तरह होगा और उसमें किस तरह इबादत वगैरह करते हैं, किस तरह ये डांस वगैरह होती है। तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर से आए हुए मेहमान ऊपर जा रहे हैं अभी, तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम अभी ऊपर हो रहा है। तो देखते हैं कि ऊपर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो दोपहर के बाद प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर स्टार्ट होगी। तो आगे जाके देखते हैं कि किस तरह प्रोग्राम मनाते हैं। बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। अभी तो मुकम्मल तौर पर स्टार्ट नहीं होगा, दोपहर के बाद स्टार्ट होगा। तो ऊपर जाके किसी से बात करेंगे और आपके साथ भी सब कुछ शेयर करेंगे। नादिया काम जुआ प्रोग्राम तकरीबन शुरू हो चुका है, लोग आ चुके हैं। ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे एक्टिट की तरफ से यहाँ के मुकामी लोगों को और डोमेस्टिक जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र फराहम की जा रहा है और साथ साथ मास्क भी उनको तकसीम किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे मैं वो भी शेयर करूँगा कि यहाँ पे एक्टिट की तरफ से किस तरह लोगों में मास्क तकसीम किया जा रहा है और ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो देखते रहिए। ग्लव्स दो سنة وسطه خيل جونيان लेकिन खेल गोने होता शार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जो हमने ये स्टॉल लगाया हाइजीन डेस्क, ये एक्टिट पाकिस्तान चित्राल की तरफ से हमारा इंटरनेशनल NGO है जो चित्राल में गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल से काम कर रहा है। इमरजेंसी 2015 का जो फ्लड आया तो उसके बाद से ये चित्राल में काम करने से स्टार्ट किया है। तो हमने पिछले जो चिलमजुश फेस्टिवल था उसमें भी हमने इसी तरह का एक हाइजीन डेस्क हमने कायम इधर लगाया था, जिसमें हम जो है लोगों को हम ताकीद करते हैं कि हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए और उसके अलावा हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये जो आप जानते हैं कि ये जो हमारा डांसिंग प्लेस है इसका एंट्रेंस पॉइंट है। तो इस एंट्रेंस पर हम लोगों को हम ये गाइड करते हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो SOPs हैं हम लोगों को उसको उनको
बताते हैं कि भाई ये SOPs काइंडली फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग हम ख्याल रखने की हमको ताकीद करते हैं। इसके अलावा ये मास्क पहनने के हम उनको प्रोवाइड करके उनको साबुन भी हम जो हमारे वो हैं वॉशिंग पोस्ट हैं उधर हमने साबुन उधर रखे हुए हैं ताकि जो भी इधर लोग आएँ। आउटसाइडर काफ़ी लोग आ रहे हैं इस बार, चूँकि आपको पता है कि टूरिस्ट जो है ना आज़ाद हो चुका है इस इलाके में, तो इधर काफ़ी आउटसाइडर के कैलाश जो हमारी जो कम्युनिटी है इनके अलावा आउटसाइडर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे काफ़ी रश की वजह से हम लोग को जो है ना ये चीज़ें वो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर खलीलुल्लाह है। मैं यहाँ CRSP और CAH को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम यहाँ रंबूर वैली में जो उछाल फेस्टिवल है हमारे कैलाश कम्युनिटी का, उनके साथ यहाँ ये उछाल फेस्टिवल मनाने आए हुए हैं और यहाँ PPE जो है पर्सनल प्रोटेक्शन वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी में, क्योंकि कोविड की वजह से आजकल ये मास्क ज़रूरी हो गया, इसलिए ये हम मास्क, सैनिटाइज़र्स और अवेयरनेस जो हमारे वो है ब्रशेस वो तकसीम कर रहे हैं। फ़िलहाल हम रंबूर वैली में हैं। इसके बाद हमें शाम को इनका जो फेस्टिवल है उछाल वो बुम्बरद में है, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह बुम्बरद में जाएंगे और ये सेम एक्टिविटी हम इंशाल्लाह उधर ही करेंगे। नाम करीना है और मैं कैलाश वैली रंबूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और अभी आप जिस तरह मुझे देख सकते हैं, मैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ। ये ड्रेस अभी नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये कई साल पुरानी ड्रेस है। तो अभी यहाँ पर ये सारे लड़कियाँ, इनमें से कुछ लड़कियाँ हैं जो ये ड्रेस दोबारा पहनना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी सकाफ़त थी और रिवायत थी, वो ड्रेस है कल्चर ड्रेस। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो चूड़ियाँ हैं ये भी पुराने ज़माने के, और ऊपर से ये जो मेरे गले में पहने हुए हैं ये सारे, तो मैं ये साबित करने के लिए इसको पहना हूँ ना कि आप अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो न्यू मॉडर्न टाइप के जो कपड़े हैं इनसे और मेरे ये कितने अलग है। कलरफुल ड्रेस वो है पर ये ब्लैक है, ये प्लेन ब्लैक है। तो हमारे जो कल्चर जो ड्रेस का जो कलर है ना वो यूजुअली ब्लैक होता है। तो अभी मैं बस यही पहनने के लिए, बस ये साबित करने के लिए आई हूँ कि कैलाश पहले ज़माने में कैसे रहते, मतलब किस तरह इनको सर्वाइव करते थे। अभी हमें कहते हैं कि ये ड्रेस आप कैसे पहनते हो, ये इतने भारी है वगैरह। दरअसल ये सब कुछ नहीं है, बेशक ये भारी है पर ये अंदर से खुले हैं, तो यहाँ पर कोई गर्मी वगैरह नहीं लगती है। अभी आप मुझे देख सकते हो, एक पसीना भी नहीं आया है, तो ये रिलैक्सेबल, मतलब ये कम्फर्टेबल ड्रेस है। मेरा नाम शेख इनायत है, मेरा ताल्लुक़ शेख नंदस से है। मैं भी इस वादी का एक फ़र्द हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। आज आपको पता है गुज़श्ता साल के हिसाब से कैलाश भाइयों का एक फ़ेस्टिवल है उछाल के नाम से। हम भी भाईचारे के तरफ, जिस तरफ की पहले से हमारे ईद में कैलाश भाई आते हैं, उनके फेस्टिवल में हम आते हैं, भाई जैसे हम रहते हैं। और उसके अल्लाह करे कि हमारे जो इतिहाद है वो अगले रहती दुनिया तक रहेंगे। और बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, उछाल फेस्टिवल हर साल 22 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे हम अपना, ये सिर्फ डांस नहीं होता है कि हम आते हैं और डांस करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम अपनी रस्म भी अदा करते हैं और अपने मुल्क के लिए दुआ भी करते हैं और अपने हम वतनों के लिए भी दुआ करते हैं। हर साल जो हमारे फेस्टिवल आते हैं तब हम अपने हाथों से खुद सिलाई करते हैं कपड़े। ये कपड़े हम खुद सीते हैं ताकि फेस्टिवल पे पहने नहीं। ये इस फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्क से और मुल्क से बाहर से सयाह आते हैं। हाँ, मेरा नाम ज़रबज़ीक है। आज 22 अगस्त 2020 उछाल फेस्टिवल रंबूर में है। तो ये फेस्टिवल अमूमन हर साल इसी तारीख़ को 22 तारीख़ को होती है। उछाल फेस्टिवल ये समर और
8 मन के दरमियान होती है। इस फेस्टिवल में कलाश जो चरागाह में होते हैं वहाँ से पनीर वग़ैरह उनको लाते हैं और सचिगोर में लाके एक खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसे हम दिज़ाओ कहते हैं। जो इतनी गर्मियों में, इतनी सख्ती में जो पनीर जो भी मवेशी पालते हैं उनसे हासिल करते हैं, उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करने के लिए उचाव फेस्टिवल मनाया जाता है। उचाव फेस्टिवल अमूमन जिस तरह गुज़श्ता रात को जंजयजुग था, जिसका मतलब है मोहब्बत बांटने और मोहब्बत बांटने, खुशियाँ बांटने का एक दिन है। जिस तरह ये उचाव फेस्टिवल आटमन की खुशी में इसमें अंगूर भी उतारते हैं और साथ साथ अखरोट भी बिल्कुल तैयार है, बाकी सेब वगैरह भी पक चुके हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, नेचर से मोहब्बत करने के लिए और समर अब गुज़र रहा है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया। कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस फेस्टिवल में सिर्फ डांस होती है, नाच होती है और गाने वगैरह गाए जाते हैं, तो इसका मेन मकसद यही होता है या ये भी होता है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बरगाह में? क्योंकि हमारे कुछ इबादत खाने हैं, जिस तरह सचिगोर उचाव के लिए मशहूर है। उचाव के दौरान हम वहाँ पे दुआ करते हैं। मेन मकसद सिर्फ नाच गाने नहीं है। इस नाच गानों के अंदर हम तारीख़ को भी दोहराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गैदरिंग करते हैं, राउंड में खड़े होते हैं और तारीख़ को दोहराते हैं। तारीख़ को दोहराते हैं, हमारे साथ कुछ वाक़यात हुए हैं, हमारे कुछ हार्डशिप्स, मुश्किलात हमें पहले ज़माने में आ चुके हैं, उनको दोहराते हैं कि इतनी मुश्किल हालात में भी हमने फेस्टिवल जो है अदा किए हैं। इस तरह नहीं है कि आज हम दूसरे लोगों के लिए मना रहे हैं या उनको दिखाने के लिए मना रहे हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी खुशी से, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हम अपनी दुआइयाँ जो सुबह सवेरे सचिगोर में जाके अदा कर दी हैं और अब जो है 1 बजे के बाद अमूमन जो है खूबसूरत आगाज़ होगा उसका। थैंक यू जी। बाज़िक भाई, कुछ लोग इसको मेला कह रहे हैं, क्या ये मेला है या कोई मज़हबी त्यौहार है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेला नहीं है। मेला वो होता है जो सजाया जाता है दूसरों की खुशी के लिए, लेकिन ये एक मज़हबी त्यौहार है जो हम किसी की खुशी के लिए नहीं मना रहे हैं, ये हम अपने लिए मना रहे हैं। ये हम, क्योंकि मैंने पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इनिशियली कि ये हम सुबह सवेरे जाके दुआ करते हैं उन चीज़ों का जो हम हासिल कर चुके हैं चरागाहों से, माल मवेशियों से, उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करें। किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें? सचिगोर, क्योंकि एक सचिगोर जो है एक इबादत खाना है जहाँ पे जाके हम इबादत करते हैं, हम मांगते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेन चीज़ जो है वहाँ जाके हम इस वक्त तो हम मांगते तो नहीं है, खैरियत के अलावा और खुशी के अलावा, बरकत के अलावा और इन चीज़ों के अलावा हम इबादत भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं इस दिन। सुबह सवेरे से लेकर अभी 12 बज चुके हैं, इस टाइम तक हम शुक्र अदा करते हैं खुदा की। इसके बाद जो नाच गाने होते हैं ये अमूमन सेटिस्फेक्शन और तारीख़ को दोहराते हैं और अपनी खुशी के लिए ऐसे गाने गाए जाते हैं जो बिल्कुल तारीख़ से भी रिलेटेड होते हैं, जिस तरह द्रशाइलक, छः और दुशक, जिसमें मुख्तलिफ, जिस तरह छः में हम शॉर्ट सॉन्ग्स गाए जाते हैं जो बिल्कुल एक दिन को, एक याद को ताज़ा करता है। या तो एक लवर अपने आशिक, अपने महबूबा के लिए गाया होगा और उनको लेकर हम दोबारा से कुछ नए जनरेशन अपनी तरफ से भी कुछ इस तरह सॉन्ग्स जनरेट करते हैं, अपने महबूबा के लिए वो गाते हैं। और दुशक के दौरान हम कुछ इस तरह तारीख़ को, इस तरह दिन को याद करते हैं जो इससे पहले गुज़र चुका होता है। इस तरह जिस तरह हम द्रशाइलक एक लंबा प्रोसेस है जिसे हम ब्रेक भी कहते हैं, और जो नहीं नाचते हैं और जो थक चुके होते हैं उनकी रस के लिए द्रशाइलक होता है। द्रशाइलक का अख्तिताम जिसमें एक लंबा चौड़ा तारीख़ को दोहराया जाता है। थैंक यू वेरी मच। भाई, एक दूसरा कंफ्यूजन ये भी है कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है कैलाश लोगों को
तो वो कैलाश लोग उसी दिन किसी को वो पसंद करते हैं, लड़की और लड़के, तो उसी दिन वो भाग जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक दिन में कोई किसी को पसंद करे और उसी दिन भाग जाए? नहीं, इसका हकीकत नहीं, क्या है? नहीं, ये दुनिया का किसी भी जगह का, क्योंकि मैं खुद भी लाहौर, कराची, पेशावर में रह चुका हूँ, तो ये कहाँ का भी कल्चर नहीं है कि आप एक दिन में आए और लड़की पसंद किए और ले जाए उठा के। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। जिस तरह अगर मैं किसी के साथ लव करता हूँ तो ये सिलसिला कोई 1 साल 2 साल तक ये चल रहा होता है। और इसी दिन में ज़रूरी नहीं कि मैं इसी दिन शादी करूं, मैं दूसरे दिन भी कर सकता हूं, ये ख़त्म होने के बाद भी कर सकता हूं। ज़रूरी नहीं कि ये फेस्टिवल सिर्फ शादी के लिए रखा होता है, ये शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बड़ी मेहरबानी। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेस्टिवल के जो जगह है उसको कैलाश बानगरी कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया, तो अभी मैं यहाँ से इरादा है कि मैं बमरेज चले जाऊँ। वहाँ पे रात के वक्त ये त्यौहार मनाया जाता है, तो वहाँ भी आपको आगाह करेंगे, वहाँ पे जो कुछ भी होगा उससे आपको आगाह करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। उछाल फेस्टिवल में आप हम सब से अलग ड्रेस क्यों पहने हो? क्योंकि मुझे पसंद है ये ड्रेस। मुझे पहले पता नहीं था कि ये ड्रेस भी चलेगा। आई मीन आज के ज़माने में मैं इसे पहनूंगी तो कोई पहनेंगी, तो मैंने देखा करीना ने इसे पहना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे पहना और मुझे आज बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये बहुत पुराने ज़माने का है, ऐसा लगता है। आजकल जो ड्रेस पहनते हैं वो तो और होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? ये आजकल इन्हें कोई बना नहीं पाते, इसीलिए इन्हें कोई नहीं पहनता है। अगर कोई बना पाएंगे तो सब लोग इन्हें पहनेंगे, लेकिन आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है इसे बनाने के लिए और कोई ना इसे कर पाएंगे, इसीलिए कोई नहीं पहनते इसे। अगर कोई बनाया तो सब पहनेंगे। वैसे इसे बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन इन्हें बनाने में शायद 1 साल लगेगा। 1 साल? और जो आम ड्रेस जो हम पहनते हैं ये कितने में बनेंगे तुम्हारे? ये तो 2-4 दिन में बनते हैं। वैसे ये काले धागों से ही बनते हैं कि और धागे इसके लिए इस्तेमाल होते हैं? नहीं और नहीं, काले हमारे बनी सेम से था। तो गाले में पहने हो उसे क्या कहते हैं? इसे हम इसे ग्रीका कहते हैं और इसे हर किसी के गले में होना चाहिए, लेकिन आज ये है ही नहीं, तो किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं? इसका ना होने का वजह क्या है, आप जानते हैं? हाँ जानती हूँ। इसका वजह ये है कि ये बहुत महंगा है, इसीलिए ये किसी के पास नहीं है। ये बहुत पुराने ज़माने की है। उसी ज़माने में ये हर किसी के पास था, लेकिन ये बहुत महंगी है उस ज़माने से लेकर आज। सही है। जो आप यहाँ पहने हैं यहाँ पे ये क्या है? इसे हम चामा कहते हैं। ये हर किसी की इस जगह में होना चाहिए, लेकिन ये आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये उन कपड़ों पर मेट नहीं करते, इसलिए ये किसी के पास नहीं है। अच्छा, जो आप ये ड्रेस पहने इसे क्या कहते हैं? इसे हम चेव कहते हैं। चेव? हाँ, चेव कहते हैं। अच्छा, वैसे जो यहाँ है इसे हम शगाई कहते हैं। शगाई, हाँ, और ये शगाई। अच्छा, जो आप जो पहने हैं यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? इसे हम चीज कहते हैं, और इसे हर फेस्टिवल में इसे पहनना चाहिए, लेकिन कोई आज इसे बना नहीं पाए, इसीलिए ये। वैसे ये किस चीज़ों से बनते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं? ये उस चीज़ से बनते हैं, क्या कहते हैं, परिंदे, हाँ, परिंदे से, पंखों से। अच्छा, जो ये है ये क्या है? ये नमेर है, इसे हाँ चरागा से लाते हैं। चरागा से? इतने दूर से? हाँ, इतने दूर से लाते हैं। ये बहुत दूर है ना, इसलिए। अच्छा, इस नामिर का क्या खुसूसियत है सर? ये हर टाइम में नहीं मिलते। ये हाँ, जब चरागा में जाते हैं तो वहीं से लाते हैं। ये बहुत दूर है, इसीलिए कोई इसे नहीं लाते, इसी टाइम में लाते, इस उचाल टाइम में। अच्छा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं जो आपने पहना है, चादर की तरह ओढ़ा है?
इसे हम चारूसी कहते हैं। इसे हर किसी की मतलब ये कोई बना नहीं पाए, इसलिए कोई नहीं पहनते इसे। क्या कहते हैं, ये जो आप पहनी है ये शुमान, इसे पहनना चाहिए, लेकिन आज सब लोग इसे पहनते हैं, ये उसी की जगह। जैसे कि हम अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि इस पूरे ड्रेस का कीमत क्या होगा इसे बनाने का? तुम्हें तो पता ही है, ये 1 साल में बनता है, तो सोचो इसका कीमत कितना ही होगा, कितना हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना इसके लिए। अरे हाँ बाबा, आपका नाम क्या है? रिजा। आप कहाँ से आए हो? हम कराची से आए हैं। आप यहाँ हमारे फेस्टिवल अटेंड करनी है? यस बिल्कुल। आपको कैसे लग रहा है यहाँ बहुत के? अच्छा, बहुत अच्छा। हमने दोस्त बनाए जो फैमिली की तरह है। अच्छा, ड्रिंक पिलाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हमारी फेस्टिवल अच्छी लगी? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया। मैंने दिल से, हम सब ने डांस किया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इसके लिए? कि हम कैलाश को बहुत पसंद करते हैं और हम हर साल आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, पहले नहीं आया। ये आपका फर्स्ट टाइम? यस, फर्स्ट टाइम। तुझे पता है कैलाश? आपको पता था कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोग भी रहते थे? यस यस, पता था, सालों से, बचपन से पता था, मगर कभी आई नहीं थी। अच्छा। तो अब हम आ गए। कोई नेगेटिव चीज़ कैलाश के बारे में कभी मैंने देखा नहीं है। होगा, अगर होगा भी मैं उसको रिपोर्ट करूँगी। तो आपके जहन में हमारी जो ये यहाँ की कैलाशों के बारे में क्या ख्याल था, और यहाँ आके आपको क्या लगता है? जब वहाँ यहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कैसे थे। वैसे लोग हमारे बारे में क्या कहते थे? जो आए हुए जो मेरे हम जानते हैं वो बहुत पसंद करते थे, और जो जब हम आए हमें भी बहुत पसंद आए। नहीं, आपने जब हमारा जिक्र हुआ तो आपको क्या लगा? आपने इमेजिन किया होगा क्या? नहीं नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी चीज़ें। मतलब कि हमें जो अच्छा, हम बचपन से यही सुनते आ रहे थे कि कैलाश में इस तरह होता है, इस तरह होता है, ये लोग ये वो लोग ये, मतलब काफ़ी नेगेटिव बातें लोग करते थे। लेकिन हमारा यही वो था कि हम कैलाश में आए, यहाँ के लोग देखे, यहाँ के कल्चर देखे। तो अभी हम खुद आए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत। इस्माइल भाई, आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। तो उसमें जो वीडियोस वगैरह अपलोड होते हैं, क्या आपने उन्हें मुकम्मल देखा? और उसके बाद कैलाश आने के बाद आपका जो इरादा है कैलाश के बारे में, तो वो क्या है? अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ वहाँ जाके क्या बताएंगे लोगों के? यार, हम तो यूट्यूब देखते हैं ना, ये वीडियो सारे भी हमने देखे हुए, तो हमारा मन था, अभी हम आ गए, हमने ये कल्चर देखा, सब कुछ देखा, तो हम ये हमारा इरादा है इंशाल्लाह अगले हर साल जब ये इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे, इस तरह के फंक्शन होते रहेंगे, तो हम खुद भी आएंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा कैलाश चक्कर लगा लो, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप एक मरतबा चक्कर ज़रूर लगा लो। ये बात तो हमने सुनी थी, और इस तरह होता है कहते, अभी भी मैं इस इवेंट में मैंने ये बात सुनी कि भाई इस तरह, लेकिन इस इवेंट पे नहीं होता है, लेकिन इससे अगले हाँ इन लोगों के इवेंट में होते कहते, जब वो कुछ दूसरा नाम लिया तभी तो मैं शायद भूल गया हूँ, तो उसमें कहते होते लड़का लड़की अपने आप को पसंद कर लेते और ख़ुद ही बस शादी करवा लेते हैं, उनके साथ उनकी अम्मी अबू की मर्ज़ी फिर भी शामिल हो जाती है, अगर पहले नहीं होती तो बाद में शामिल हो जाती है। नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि एक दिन में कोई एक दूसरे को पसंद करके शादी करना मुमकिन है? नहीं, मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत गलत रिवाज है ना। एक दिन में आप मुझे क्या समझोगे? वो तो वैसे भी लड़के पे, आपने एक लड़की को देख लिया, आपको पसंद आ गया, उसके साथ आप बातें करेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये हूँ, मैं वो हूँ, तो एक दिन में बिल्कुल भी बंदे को समझ नहीं आती कि ये लड़की कैसा है या लड़का कैसा है, तो इस तरह ना होता है और ना करना चाहिए। तो कैसे आप यकीन करते हैं कि एक त्यौहार है उसमें लड़के और लड़कियां आपस में शादी करते हैं किसी दिन? तो हमने तो पहले भी नहीं देखा था ना, तो अभी तो हम खुद भी आ गए, हमने खुद भी देख लिया कि इस तरह नहीं होता है और ना चाहिए कि इस तरह हो जाए, तो अभी हमने खुद देख लिया कि भाई ये जो जितने भी अफवाहें, जितने भी प्रोपेगंडे, ये सारे झूठ हैं। तो आप अपनी तरफ से पेशावर वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है पेशावर से या कहीं और से एक बंदा फेसबुक पे छोटी छोटी बच्चियों की तस्वीर वो अपलोड की थी, उसमें वो गलत दिखा था। जी बिल्कुल, शायद आपने देखा। हाँ बिल्कुल देखा। तो इस तरह लोग करते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो, हाँ मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि फ़ेसबुक पे कुछ लोग आए थे, पता नहीं पेशावर से थे, मर्दान से थे, जितने भी थे ना, अभी हम सब लोग को बदनाम नहीं कर सकते कि सारे पेशावर वाले से या जो भी इस तरह है,
तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा इस तरह ना करें। आप जहाँ भी जाए आप उनके मेहमान होते, वो आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप सिर पे चढ़ जाए और इस तरह के गलत बातें करें, गलत तस्वीर अपलोड करें और गलत किस्म के आवाज़ें दें। तो मेहरबानी करें आप इस तरह ना करें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी इस्माइल। थैंक यू जी। इस साल त्यौहार बहुत अच्छा रहा और अभी जा रही है ऊपर। तो मैं घर आया था, घर से फिर वापस जा रहा हूँ। काफ़ी भूख लगी थी और थक भी गया था उस वक्त। तो अभी मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। इस साल रश भी बहुत हैं, पिछले जो त्यौहार थे उसमें इतना रश नहीं था, इस साल बहुत रश है। इस साल गैर मुल्की तो नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे पाकिस्तानी भाई आए हैं। जी दोस्तों, इस त्यौहार में सबसे अलग चीज़ जो मुझे नज़र आया, क्योंकि कोरोना के बाद सयाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश की तरफ आ रहे हैं, तो इस त्यौहार में काफ़ी रश थी। इससे पहले मैंने इतना रश नहीं देखा, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, वो उनके दौरानियाँ भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि आप लोगों को इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं, तो इस हवाले से जब लुक रहमत ने इनसे इंटरव्यू की हैं तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ के लोगों को इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लुक रहमत साहब से मिलवाने जा रहा हूँ, तो हम उनसे मुकम्मल तफसील जानेंगे। तो देखते रहिए और इन्जॉय करें। तो इनसे पूछते हैं कि इंटरनेट के हवाले से जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। जी देखिएगा, यूसुफ जई साहब ने बताया कि कैलाश कल्चर यूनिक कल्चर है। जब यहाँ इंटरनेट आएगी फिर यहाँ और भी मसाइल बढ़ेंगे, तो यहाँ इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना था शौकत यूसुफ जई साहब का। तो अगर आप इनको कवरेज दे रहे हैं तो किस तरह आप कवरेज देंगे इनको, अगर इंटरनेट यहाँ पे नहीं? देखिए, शौकत साहब ने बताया कि आप पेशावर आए, चित्राल आए, वहाँ बैठ के काम करें, लेकिन यहाँ इस कल्चर को डिस्टर्ब ना करें। तो वहाँ हमारे लिए कोई ऑफिस वगैरह का बंदोबस्त करेंगे? जब इससे ये पूछा गया कि अगर इंटरनेट यहाँ नहीं होगा तो फिर क्या कैलाशा नौजवानों के लिए पेशावर और चित्राल में ज़मीन ख़रीदी जा सकती है राजी, जिसमें कैलाश डेवलपमेंट सेंटर या कैलाश यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा सके? तो इस जवाब देने के बजाय इसको गोल करेंगे। अच्छा जी। काफ़ी थक गए यार, काफ़ी थक गए। तो इस त्यौहार में सबसे एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, वो ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो अखलाक की बात अगर करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अखलाक की जो हदूद होती हैं उसको भी पार कर देते हैं। जब आपको इजाज़त दी जाती है कि आप फेस्टिवल को देखें तो आप साइड से भी देख सकते हैं। क्यों आप इन बेचारों को तंग कर रहे हैं? आप आगे घुस कर, इनको जगह ही नहीं मिल रहा है कि आप ये त्यौहार आप नहीं मना रहे, ये कैलाशी लोग मना रहे हैं, तो सिर्फ आप देख सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो मैं वो फ़ोटेज आपके साथ शेयर करूँगा जो आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ये लोगों को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारा दिन इधर उधर भागते हुए थक गए, तो अभी यहाँ से रुम्बोर से अख्तिताम हो चुका है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं बम्बुरेत। तो बम्बुरेत में तकरीबन सुबह तक जारी रहेगा, शाम 8 बजे से शुरू होगा और सुबह तक जारी रहेगा। इस तरह ये अख्तिताम होगा। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से मैं तैयारी करने के बाद बम्बुरेत की तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की लोगों से मिलने और आप तक हर तरह के मालूमात पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की। तो दिन भर में भागते रहा। उम्मीद है आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और हौसला अफजाई के लिए शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। तो अगले किसी नए ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात हो। पता है ना
قال الشيء كان فهم